दोस्तों, आज की कहानी एक बांझ औरत की कहानी है और एक ऐसे हकीम साहब की कहानी है जिन्हें अल्लाह ताला ने बेइंतहा सब्र दिया था और कैसे एक गरीब हकीम की बेटी की शादी अचानक हो गई। दोस्तों, यह वीडियो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक हकीम साहब हुआ करते थे जो बहुत ही नेक और दीनदार थे, जिनका दवाखाना एक टूटी फूटी पुरानी इमारत में था। हकीम साहब रोज़ अपने दवाखाने जाने से पहले अपनी बीवी से कहते कि जिस चीज़ की तुमको आज ज़रूरत है वह एक कागज़ पर लिखकर दे दो, तो उनकी बीवी लिखकर दे देती। हकीम साहब अपनी दुकान पर जाकर सबसे पहले उस पर्चे को खोलते, बीवी ने जो कुछ लिखा होता वह उसका हिसाब लगाते और उसका टोटल करते। फिर अल्लाह से दुआ करते कि ए खुदा, मैं तेरे हुक्म से तेरी इबादत करके यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। जैसे ही तू मेरी आज की ज़रूरत को पूरी कर देगा मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी तो सुबह के 9 बजे या कभी 10 बजे हकीम साहब अपने मरीजों से फारिग होकर अपने घर चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने अपनी दुकान खोली और रकम का हिसाब लगाने के लिए पर्ची खोली, तो वह पर्ची को देखते ही रह गए। एक लम्हे के लिए उनका दिमाग घूम गया, उनको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। उस पर्चे पर आटे दाल के अलावा उनकी बीवी ने लिखा हुआ था बेटी के दहेज का सामान। हकीम साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर सब चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामान का पर्चा सामने रख दिया कि यह खुदा का काम है, खुदा ही जाने। फिर वह अपने काम में लग गए। 1-2 मरीज आए थे जिनको हकीम साहब ने दवा दे दी। उसी वक्त उनकी दुकान के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकी, लेकिन कार के आने या कार के अंदर कौन है उनको हकीम साहब से कोई तवज्जो नहीं थी, क्योंकि कई कार वाले भी हकीम साहब के पास अपना इलाज करवाने आते रहते थे। यह तो रोज़ का काम था। जब सारे मरीज अपनी दवा लेकर चले गए तो कार वाले साहब कार से बाहर निकले, हकीम साहब को सलाम किया और जाकर उनकी दुकान में बैठ गए। तो हकीम साहब ने कहा कि अगर आपको कोई दवा लेनी है तो यहाँ स्टूल पर आकर बैठ जाएं, ताकि मैं आपको चेक कर सकूं, और अगर आपको किसी और मरीज़ की दवा लेकर जानी है तो आप उस मरीज़ की हालत बता दें। फिर वह शख्स बोला, हकीम साहब, मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप भला मुझे कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे 15 साल बाद मिल रहा हूँ। अपनी पहचान के लिए मैं आपको अपनी पुरानी मुलाकात के बारे में बताता हूँ। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया था तो मैं यहाँ खुद नहीं आया था, बल्कि मुझे यहाँ खुदा ने भेजा था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वह मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं अपने गांव जा रहा था, तभी हमारी गाड़ी आपकी दुकान के सामने आकर पंचर हो गई। ड्राइवर गाड़ी का पहिया लेकर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में धूप में गाड़ी के पास खड़ा हुआ हूँ। फिर आप मेरे पास आए और दुकान की तरफ इशारा करके कहा कि आप अंदर आकर बैठ जाइए। तो मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी आने में। एक छोटी सी बच्ची भी मेरे पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है, और आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी थोड़ी देर में चलते हैं। मैं यह सोच रहा था कि मैं आपके पास इतनी देर से बैठा हूँ, लगता है मुझे आपसे कोई दवा खरीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा कि हकीम साहब, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, वहाँ गए हुए मुझे 6 साल हो चुके हैं। जाने से पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन आज तक मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन अब सिर्फ मायूसी है। आपने कहा कि मेरे भाई, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ो, अपने रब से मायूस ना हो। याद रखो, उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। औलाद, गम, खुशी, ज़िंदगी और मौत सब अल्लाह के इख्तियार में है, कि किसी डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना किसी दवा में शिफा होती है। अगर शिफा मिलती है तो खुदा के हुक्म से मिलती है,
औलाद देनी है तो वही देने वाला है। मुझे याद है कि आप बातें भी कर रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। यह सारी दवाई आपने 2 हिस्सों में करके उन्हें अलग अलग लिफाफे में रख दिया था। फिर आपने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम शब्बू है। आपने एक लिफाफे पर शब्बू लिखा और दूसरे लिफाफे पर बेगम शब्बू लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक थैली में डालकर दवा खाने का तरीका बताया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको कुछ रकम देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पूछा कि कितने पैसे देने हैं तो आपने कहा कि बस ठीक है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने दोबारा पूछा तो आपने कहा आज का खाता बंद हो गया। तो मैंने कहा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। वहीं पर एक शख्स और मौजूद था। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब है कि हकीम साहब ने आज के घरेलू खर्चे के लिए जितनी रकम खुदा से मांगी थी वह खुदा ने उन्हें दे दी है। ज़्यादा रकम वह नहीं ले सकते। मैं बहुत हैरान और दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और यह सादा सा हकीम कितना अजीब इंसान है। फिर मैंने अपने घर जाकर अपनी बेगम को दवा दिखाई और उसे सारी बात समझाई तो वह कहने लगी कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि हमारे लिए तो एक फ़रिश्ता है। मुझे यकीन है कि उनकी दी हुई दवाई हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हकीम साहब, आज मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। खुदा ने आपको हमारी मदद का ज़रिया बनाया। हम हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं। जब भी मैं अपने गांव छुट्टी पर आता हूँ तो हर बार मैं आपकी दुकान पर आता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा आपकी दुकान बंद ही मिलती है। कल दोपहर को भी मैं आया था लेकिन आपकी दुकान कल भी बंद थी। वहीं एक आदमी खड़ा था। उसने कहा कि अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो सुबह 9 बजे आ जाएं, वरना उनसे मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं आज आपसे मिलने सुबह सुबह आया हूँ। जब 15 साल पहले मैंने आपकी दुकान में आपकी छोटी बेटी देखी तो मैंने बताया था कि उसे देखकर मुझे मेरी भांजी याद आ रही है। मेरी भांजी की शादी इस महीने में ही होनी थी, लेकिन उसकी शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे लिया था। मैंने उसे पैसे भिजवाए थे कि वह अपनी मर्जी की चीज़ें खरीद ले। उसे बुखार था लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। वह बुखार की दवाइयाँ खाती रही और इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन वह बाजार में बेहोश हो गई। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि उसे बहुत तेज बुखार है और वह बेहोशी की हालत में ही दुनिया से चली गई। उसके इंतकाल होने के बाद न जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने यह फैसला किया कि हम दहेज का सारा सामान आपकी बेटी के लिए पहुंचा देंगे और अगर शादी जल्द हो गई तो सारा इंतजाम खुद ही करेंगे और अगर शादी में कुछ वक्त हुआ तो हम नगद रकम दे देंगे। मेरी आपसे यह गुजारिश है कि आप इन सब के लिए मुझे मना नहीं करेंगे। यह सुनकर हकीम साहब हैरान और परेशान थे। फिर बोले, शब्बू साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैंने आज सुबह बीवी के हाथ से लिखी हुई पर्ची देखी तो घर के खाने पीने के सामान के साथ बेटी के दहेज का सामान लाने को लिखा हुआ था और आप खुद देख लें कि पर्ची पर क्या लिखा हुआ है। यह कहकर हकीम साहब ने पर्ची शब्बू साहब को थमा दी। शब्बू साहब ने जब पर्ची देखी तो वह देखकर हैरान हो गए। उस पर लिखा था कि यह खुदा का काम है, खुदा ही जाने। हकीम साहब ने कहा कि शब्बू साहब, यकीन मानिए जो भी मेरी बीवी ने पर्ची में लिखा हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन सब चीज़ों को लाने का बंदोबस्त नहीं हुआ हो। आपकी भांजी की वफ़ात का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं उस पाक रब की कुदरत पर हैरान हूँ जो हमें क्या क्या मौजे दिखाता है। इस तरह हकीम साहब की बेटी के दहेज के सामान का इंतज़ाम होता है और बड़े धूमधाम से उनकी बेटी की शादी हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, मगर इससे हमारे लिए यह सबक है कि अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मायूसी गुनाह है। तुम मुझ पर यकीन करके तो देखो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।